नमस्कार जी। हाँसी के हवाले से आज वाला वीडियो होने वाला है और इस वीडियो में हाजी अब्दुल गनी यानी कि हाजी सराय के जो मालिक थे या रहने वाले थे या वहाँ के बशिंदे थे उस परिवार से रब्ता हुआ है और उनको मैं कॉल लगाने जा रहा हूँ और बाकी की बातें हाँसी के हवाले से होने वाली हैं। अच्छा, मेरा नाम सज्जाद अली है। जी मुल्तान फराम मुल्तान सिटी हम रहते हैं। जी ये हाजी सराय जो है ना, ये मेरे नाना की थी। जी। और एक नाना के भाई होते थे हाजी अब्दुल अजीज, और नाना का मेरा नाम था हाजी अब्दुल गनी। हाजी अब्दुल गनी के 3 बेटे थे, अब्दुल रहमान, हम्म। अब्दुल करीम, जी। मोहम्मद इकबाल। मोहम्मद इकबाल छोटा गया था इधर से, इंडिया से, अच्छा। लेकिन अब वो सब वफात कर गए हैं। ठीक है। ठीक है। तो ये लोग जब इंडिया से आए हैं तो बलवाल, तहसील बलवाल, जिला सरगोदा। अच्छा। तहसील बलवाल, जिला सरगोदा। यहाँ आए। हाँ जी, यहाँ पर आए थे। अच्छा। तो यहाँ पर वो जो क्लेम शलेम था वो मिल गया था, कुछ रकबा मिला था, तकरीबन कोई 8 एकड़। ठीक है। और ये सरगोदे में ही मिला था? यार ये जी, सरगोदे में ही मिला था? हाँ जी, हाँ जी, बलवाल में। अच्छा, बलवाल में ही। ठीक और है। एक दुकान मिली थी रेल बाजार, गला मंडी के बिल्कुल सामने। कोई 7-8 दुकानें बनी हुई थी, उनके बरामदे थे। सिर्फ वही रेल बाजार में दुकानें थी, 8 तकरीबन। और उसमें आगे बरामदा था। वो दरमियान में हमें दुकान एक अलाट हुई थी, यानी एक हमारे नाना को। एक दुकान? हाँ जी, एक फिर घर अलाट हुआ था, ब्लॉक नंबर 2। वो सब्जी मंडी के सामने पड़ा था, जो सब्जी मंडी से रास्ता बाहर निकलता है। दुकान थी गला मंडी के सामने निकलते हुए, और घर था सब्जी मंडी के सामने से निकलते हुए। एक शान भी पहले वहां होता था। तो अच्छा। हमें घर वहां अलाट हुआ था मेरे नाना को ना। 2 घर हमें मुल्तान अलाट हुए थे। अच्छा, अलग अलग जगह पे क्यों? बस वो कुछ वो जो मेरे नाना का बड़ा बेटा था ना, अब्दुल रहमान, वो मुल्तान शिफ्ट हो गया था, इसलिए मुल्तान 2 मकान कराए थे। ठीक है। और मुल्तान और बलवाल के अंदर कितना दरमिया रास्ता? फासला काफी है, तकरीबन ये होगा 300 किलोमीटर के आसपास। ठीक है। ये रास्ता जाता है ना, मतलब कबीर वाला, जंग, सरगोदा। ठीक हो गया। सरगोदे से आगे फिर आधे घंटे का रास्ता है बलवाल, ठीक है। तहसील है ये। जी। तो फिर हाँ हाँ, ये मेरे वालिद साहब की शादी फिर ये यहाँ बलवाल में हुई, मेरे नाना के यहाँ। तो हम, मेरे वालिद जो थे वो मुल्तान के रिहायशी थे। ये भी हांसी से आए थे। अच्छा अच्छा। हम यानी हम लोग भी, हमारे दादा भी जो है ना, वो भी हांसी से आए थे। ठीक है। उनका हाँसी में क्या था? कहाँ थे वो? वो उनका कुछ नहीं मालूमात, बस वो ऐसे ही थे, मतलब छोटा मोटा काम था, अच्छा। घर था। तो फिर नाना मेरे की थी ये, मतलब हाजी सराय, और भी कुछ क्या क्या चीजें थी पता नहीं। चलो हाँसी अब के ये मैं आपका ये प्रोग्राम देखता था, वो आपके प्रोग्राम में चल रहा था वो, मतलब हाजी सराय का नाम। तो मैंने कहा चलो मैं भी थोड़ी मालूमात हाँ हाजी बिल्कुल सराय बिल्कुल के बिल्कुल बारे में बिल्कुल। करता हूँ। पहले आप मुझे हाँसी के मुतल्लिक कुछ चीज़ें बताइए, फिर मैं आपसे वो सारी चीज़ें ना क्लियर करता हूँ। हो सकता है आपके पास कुछ चीज़ें हमसे मुख्तलिफ भी हों और ज़्यादा भी हों। बताइएगा कि ये जो हाजी सराय था अब्दुल गनी साहब ने बनाया था या उनके पास पहले से था जैसे आपने बताया? अब ये मेरी मिथनी मालूमात नहीं है, अच्छा। क्योंकि मालिक मेरा नाना ही थे, हाजी सराय के मालिक, और उन्हीं के नाम से हाजी सराय है। हाजी अब्दुल गनी, हाजी अब्दुल अजीज, 2 भाई थे ये। ठीक है। बड़ा हाजी अब्दुल अजीज, बड़ा हाजी अब्दुल अजीज था, उनका एक बेटा एक बेटी थी। बेटा उनका वहीं फौत हो गया था, बेटी इधर आई थी। ठीक है। हम वैसे हमारे सब लोग जो है खैर वाफियत से पाकिस्तान आ गए थे। तो ये कोई मतलब जो ये दोनों भाई थे हाजी साहब जो जिनके नाम पे ये था, ये इनका वहाँ पे क्या कारोबार क्या था? क्या करते क्या थे? ये कोई खुशों की दुकान भी थी इनकी, और ये सराय चलती थी ना, कोई मेहमान बाहर से लोग आते तो ठहरते थे यहाँ पर आके। खुशों की दुकान थी इनकी? हाँ जी, अच्छा जी। ये नई चीज़ पता चली है। हाँ, सराय थी, चलती थी, लोग आते थे बाहर से आके, क्योंकि ये हाँ जी, हाँ जी। बहुत ज़्यादा दूर नहीं थी चार कुतुब से, जो कि
बाबा फरीद का जहाँ पे चिल्ला भी है, जी। तो बहुत ज़्यादा दूर नहीं थी। लेकिन ये सराय तो अच्छी खासी थी। और आप कह रहे हैं उसके अलावा इनकी खुशों की दुकान थी। हाँ जी, तो खुश ये पहनने वाले होते हैं ना पाँव हाँ, में। मैं समझा जी, बिल्कुल मैं समझा। और हाँ, पहले तो वही ज्यादा चलते थे ना, ये शूज वगैरह कहाँ होते थे उस वक्त, उस हम्म जमाने में बहुत कम। तो हाँसी के कत्लो गारत के बारे में ये कुछ मालूमात उन्होंने कभी दी हो, किस तरह से आना नहीं, हुआ? हमारे लोग बिल्कुल सही आ गए, किसी अच्छा। को कोई नुकसान नहीं हुआ, बिल्कुल सही आया है। अच्छा, हाँ जी। तो ये वक्त से पहले आए थे इसका मतलब? नहीं नहीं, टाइम पे, उसी टाइम पे जब सब लोग आए उसी वक्त पे आए थे। अच्छा, हाँ जी। क्योंकि बड़ी सारी कहानियों में हमें ये पता चला है, बड़े सारे किस्सों में ये पता चला है कि नहीं जी, अच्छी खासी कत्लो गारत हुई थी हाँसी में। वही है, लेकिन हमारे लोग सही आ गए हैं। ठीक है, ठीक है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। हाँ जी। तो आपकी कोई वहाँ कोई कोई वहाँ रहा नहीं, अच्छा। और कोई किसी को नुकसान नहीं हुआ, सब खैराफियत से पहुंच गए। नहीं रहा तो यहाँ कोई भी नहीं, सही बताएं आपको, उस हाँ जी। दौर हाँ में जी। कोई भी नहीं रहा, क्योंकि अभी हाँसी के अंदर उस दौर के जो भी मुस्लिम कम्युनिटी के लोग थे वो एक भी नहीं है। अब जो आबाद हैं हाँ जी। वो बाद में आके बसे हैं यूपी से। जी। तो उनका वो पिछली जड़ों से कोई लेना देना नहीं है। इवन भले आपके इंजमाम उल हक साहब हों जो आपके क्रिकेटर हैं। ये हाँ जी, इंजमामुल हक भी हाँसी से गए हुए हैं, और इनका एक हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस भी रहा है। हम्म, अब कोई हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का वकील भी है इनके। हम्म, और ये इमामुल हक अब खेल रहा है, ये इंजमामुल हक का भतीजा है। अच्छा। अब हाँ, अब जो खेल रहा है इमामुल हक है। अच्छा, अब जो खेल रहा है वो इमामुल हक है, पहले था वो इंजमामुल हक का भतीजा है, अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, भाई का बेटा। ठीक है। इनसे राब्ता है आपका हाँसी वालों का? और हांसी से गए हुए मुल्तान में हमारा ना एक एमपीए यानी मेंबर पंजाब असेंबली हाँ, हाँ। मौके पे अभी है, पर अच्छा, शेख नदीम नाम है उसका। ठीक हो गया। एमपीए, मेंबर पंजाब असेंबली। ठीक है, तो हाँसी वाला। और मिर्जा नासिर बेग से आपकी बात हो चुकी है, वो तो प्रोग्राम मैंने देख लिया आपका। जी, 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 हो चुकी है, ठीक है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, वो भी हांसी के लोग हैं ना। तो हाँसी के कुछ और बाकी सूरदार हांसी के लोग? कुछ लोग जो शुजाबाद है, मुल्तान से तकरीबन 40 किलोमीटर होगा। अच्छा। शुजाबाद में भी लोग हैं, ये जो कसा मोहल्ला था या कसा बाजार था, वो लोग जो है ना हम्म, शुजाबाद में है। हम्म, मेरा यहाँ मुल्तान में कपड़े का काम है। अच्छा। यहाँ पे रहा है चौक बाजार में साथ ही अंदर गली जाती है, आंधी खोई है, होलसेल मार्केट होती है ये। अंधे पहले हुई? यानी पाकिस्तान बनने से पहले की होलसेल मार्केट है, उस वक्त छोटी होती थी, अभी बहुत ज्यादा हो गई है, बड़ी। अंधी हुई? हाँ जी। अच्छा, ब्लाइंड वेल। हाँ, वो मैं ना, ये प्योर रेशम का कपड़ा आता है चाइना से, हाँ, हाँ, हाँ। उसका काम करता हूँ, ये जो कीड़े से धागा बनता है। हाँ, अच्छा, वाह, ये तो बहुत बारीक और बहुत महंगा काम है। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी, बड़ा जी, ऐसे ही है। ठीक हो गया, मेरी ठीक हो इसके गया। ना वो चाइना सिल्क सेंटर के नाम से मेरी दुकान है। मैंने हाँसी के मुतल्लिक 3 बड़े बड़े मालूमात वाले वीडियो किए हैं, आपने शायद आपकी नज़र गई होगी उन पे, जो भूप सिंह जी के साथ किए हैं मैंने। हाँ हाँ हाँ, वो 3 बिल्कुल। हिस्ट्री के ऐसे कमाल के वो डिटेलिंग वीडियो वो हैं। मैंने वो भी देखा, जाल वाला मोहल्ला आपने दिखाया हाँ, है, हाँ, वो भी हाँ। देखा मैंने। आपने वो बजरिया दिखाई है, वो भी देखी है जी, वीडियो में। जी, जी, ये जी, सारी जी। चीजें मैं देखता रहता हूँ। आपको मालूम है वो जो जाल वाला मोहल्ला है उसके नीचे उतर आए, अगर उल्टी तरफ उतर आए तो आपका नीचे उतरते ही सामने हाजी सराय पड़ता है। हाजी अभी सराय मुझे का नहीं मालूमात ना, बिल्कुल। मैं हालांकि आपको मैं इंडिया आया हूँ, मुझे बस वहां जाना नहीं हुआ, वीजा का चक्कर होता ना, वीजा नहीं था। दिल्ली आया था अच्छा, मैं 2008 में। अभी अच्छा। तो ये इसमें उर्स वीजे पे आया था। ये जत्थे आते हैं ना, जी, 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 जी। ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया, जी, 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 जी। उस जत्थे में मैं आया था 8 में। तो मैं आपको अभी लेकिन फिर वो कहीं। हाजी सराय के बारे में थोड़ा सा एक नक्शा खींच रहा हूँ, आप ज़रा आंखें बंद करके वो
उस तसव्वुर को देखें। कुछ इस तरह से है कि अगर आप हाजी सराय के गेट के ऊपर बाहर आके खड़े हो जाते हैं, जहाँ गेट बंद हो जाता था कभी रात में, जिस सराय के अंदर लोग रात को सोते थे और बाहर वो गेट बंद हो जाता था, अगर आप उस गेट पे आके खड़े हो जाते हैं तो आपकी नज़रों के सामने, बिल्कुल नज़रों के सामने एक चढ़ाई चढ़ती है जिसको लाई चाड़ी कहते हैं। अच्छा। लाई इसीलिए कि नीचे उतरेंगे तो लाई और ऊपर चढ़ेंगे तो चढ़ाई। ठीक है। ठीक है, तो लाई चाड़ी जो है उसके ऊपर चढ़ते ही पहले तो अब ये आप वहाँ खड़े होके उसका नक्शा देखें कि दाईं तरफ चला जाता है जी उमरा गेट और बरसी गेट का रास्ता। हाँसी के अंदर जी जो गेट कायम है उनका जिक्र कर रहा हूँ, वो तो एक ही है, लेकिन बाकी गेट। और बाईं तरफ अगर आप हाथ करें, दाएं तरफ वाले हाथ को उठाएंगे तो चला जाएगा उमरा गेट और फिर शुरू हो जाएगा शहर, जी जी और उसको भी क्रॉस करेंगे तो और आगे चले जाएंगे तो बरसी गेट आ जाएगा, दिल्ली गेट आ जाएगा। अभी आप खड़े जी खड़े बायां हाथ उठाएंगे तो बाएं हाथ की तरफ आपका चार कुतुब आ जाता है, जो कि जी। जहाँ पे मैंने वो वीडियो भी किया हुआ है और जिसके अंदर आज भी वो हाँ जी, हाँ जी, हाँ, नज़ार बिल्कुल किया कायम हुआ है। है, ठीक है। ठीक है, और वो देखा मैंने आप सारा, जहाँ हाँ। खड़े हैं वो आपकी पीठ आपकी हाजी सराय के अंदर है, आप बाहर खड़े हैं। और अब आप चढ़ते हैं, आप चलना शुरू करते हैं तो सामने है लाई चाड़ी। अब लाई चाड़ी के ऊपर चढ़ते ही पूरा का पूरा वो मोहल्ला शुरू हो जाता है जहाँ पर मुस्लिम आबादी रहा करती थी पहले। जी तो मुस्लिम आबादी जो रहा करती थी उसके ऊपर ही और चढ़ना शुरू करेंगे तो दाएं तरफ वो फीका पीर और जाल वाली गली आ जाती है, जी जो जी। आपने देखा है। वो मैंने देखा था, आपने दिखाया था, पूरी वीडियो दिखाई थी आपने, जी जा रहे थे इस जी तरह ही जी ना, जी वो जी जी बजरिया से निकलते हुए जी, आप गए आगे, फिर इधर से फिर बिल्कुल जाके आप बिल्कुल जाल बिल्कुल। मोहल्ले पे, फिर आपने वहाँ का इंटरव्यू भी किया बंदे का ना, फिर हाँ, एक और आ गया था, बच्चा भी एक आ गया था, तो वो मैंने बिल्कुल देखी है बिल्कुल बस बिल्कुल बिल्कुल। वीडियो ना। तो अब बात करते हैं आपके हाजी सराय की। अब जो हाजी हाँ सराय जी। था, जो मैंने अपनी आंखों से देखा है, उसका गेट मैंने खुद अपनी नज़रों से नहीं देखा, लेकिन मेरे वालिद साहब ने वो देखा है, टूटा फूटा गेट। ठीक है। और जी। छोटी कच्ची ईंटों का वो बना हुआ था जी, उसके अंदर जाते ही एक सहन था जी, और हाँ जी। घर बसे हुए थे उसके अंदर। क्योंकि जब हमने वो, मैं बता रहा हूँ आपको 80s का दौर, 80 के दशक की बात, ठीक है। तब वो घर बसे हुए थे जी। अब ये जितने भी घर बसे हुए थे ये सारे के सारे मुल्तान, खानेवाल और लोधरा, इधर से आए हुए लोग ही थे। कबीर वाला सारे लोग इसी के हाँ। अंदर रहते थे, और कम से कम ठीक है। 50 से 75 घर अंदर बसे हुए थे। ठीक हो गया। उस 50 ही हाँ, होंगे, वो 75 लोग नहीं ना होंगे। बता रहे थे ना, मेरी वालदा बताती थी कि कुछ जब लोग बाहर से आते थे उनको किराए पे भी देते थे मकान ना। बिल्कुल कोई, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप सही सही कह रहे हाँ, हैं। कोई, तो इस तरह से ये मेरे नाना की थी। अब किसी कोई पुराना बंदा हो इधर तो आप उससे मालूमात ले ले, मैंने बता दिया। मेरा नाना हाजी अब्दुल गनी हम्म, लंबे कद के थे, कद उनका लंबा था, 6 फुट से ज्यादा था, अब्दुल गनी। 6.5 फुट तकरीबन, 6.5 फुट का कद था उनका। हाँ, अब्दुल गनी। लेकिन वो वहां से ही काफी उम्र के आए थे। मैं छोटा होता था, मैंने देखा था, मेरे छोटे होते ही उन्होंने, उनकी डेथ हो गई थी। अच्छा, आपने नाम बताया अब्दुल गनी। हाँ जी, हाजी अब्दुल गनी। जी, हाजी अब्दुल गनी। हाँ जी। ठीक है। उनका बड़ा बेटा था हाजी अब्दुल रहमान, उससे छोटा था अब्दुल करीम, उससे छोटा था इकबाल, मोहम्मद इकबाल। ठीक हो गया। और आपके ये मेरे मामू इसी थे। हाजी सराय के अंदर ना कुछ पेड़ भी लगे हुए थे। अब मालूमात, अब ऐसे कोई बंदा है नहीं जिससे ये पूरी मालूमात आए। हमने भी पहले गौर नहीं किया, सुनाती तो थी वालदा, गौर नहीं करते थे, बस ऐसे ही हम्म, मस्ती करते फिरते थे। तो नहीं, मैं आपको वैसे तो ही जो मुझे पता है मैं आपको बता रहा हूँ। आपको वो कंफर्म करने की अगर ठीक। वो होए तो वो आप वहाँ कीजिएगा, वहाँ से ही आपको मिल पाएगा। यहाँ से जो मैं आपको बता रहा हूँ, उन पेड़ लगे हुए थे, और कुछ एक जो परिवार थे वो गर्मियों की रातों में उसी सहन में ही अपनी अपनी मंजियाँ चारपाइयाँ डालते थे, और उसी जी। के अंदर तंदूर भी जलते थे जी, जो हमने अपनी आंखों से अच्छा जी, देखा है। ठीक है। क्योंकि मेरे कुछ जी जी। शरीकत के रिश्तेदार थे, वो ज़रा उसी में रहते थे तो आना जाना होता था, इसलिए बड़े अच्छे से उसका एक नक्शा मेरे जहन में है। ठीक। ठीक है। और आज की डेट के अंदर वो
हाजी सराय नहीं रहा, उसके आगे की तरफ हाँ वो मार्केट बन 75 गई साल है। हो गया तकरीबन, वो फिर जी, मार्केट बन गई जाहिर है है। चेंजिंग आएगी, हाँ, और उसके साथ लगता हुआ, रास्ते बदल जाती हैं। हाँ, और उसके साथ लगती दीवार पर जो हमने बचपन से देखा है, एक पुलिस चौकी हुआ करती थी। ठीक। पता नहीं कब आई, नहीं अंदाज़ा, लेकिन आज की डेट में वो भी नहीं है। वहाँ पर भी दुकानें कट गई हैं और मार्केट बन चुकी है। अच्छा, ये एक आप बता रहे हैं कि इसमें कोई 60-70 मकान थे हाजी सराय में 50 तो अंदर? कहीं नहीं गए, जो मुझे याद अच्छा, हैं 50 ज़्यादा ठीक होंगे, ठीक हो कम गया। नहीं होंगे, क्योंकि ये हाँ चगुर्दे जी, हाँ जी, चगुर्दे। इसीलिए ना फिर वो इतने क्लेम मिला है ना, वो मैंने बताया ना 8 एकड़ जमीन मिली थी। अच्छा। और वो बलवाल में तो उसके वो तकरीबन आधा किलोमीटर दूर था शहर से, बस जमीन जो थी, और हम्म नहर के साथ से बिल्कुल बराबर में थी। हम्म। नहीं, तो ये बड़ा अच्छा लगा अभी आप ये कि हमें हाजी सराय के मालिक मिल गए। और मालिकों को हम आज का वो नक्शा मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा, जल्द ही हाँसी जाऊंगा तो आपको वो ज़रूर दिखाऊंगा कि आज का हाजी सराय कैसा है। और अगर हाजी सराय के चले, अंदर हाँ कुछ, ये जरूर करें, बस थोड़ी सी वीडियो उसकी बना के ना, नहीं जनाब जी, वो जरा कमाल है। दिखानी है जैसा भी नक्शा है। आपको बिल्कुल भी ये कहने की ज़रूरत नहीं है। आपको बाइज़्ज़त वो दिखाऊंगा भी सही, और उसके अंदर आपको मुखातिब होके बताऊंगा। और अगर अगर वहाँ पे कोई पुराने लोग मिल जाते हैं जो कि आके आबाद हुए हैं, जो बचपन से वहाँ पे रह रहे हैं, उनसे पूछूंगा कि एग्जैक्ट यहाँ पे कितने घर आके बसे थे शुरू में। हाँ ठीक हो गया, ठीक हो गया। या फिर ये हाजी सराय से बाहर आस पास कोई लोग जो वहाँ के लोकल रहने वाले हैं, हम्म कोई बड़ा मतलब मिल जाए उम्र का बंदा, कोई 90 साल का उधर, तो वो सारी मालूमात आपको बताएंगे मैंने एक कि भाई यहाँ पे ये किया लोग है रहते थे। वीडियो, वो मेरे जहन में आ गया है। मैं उनसे पूछूंगा, बताऊंगा आपको। आपके सारे शक्को शुबा जो जी भी है ना, आप मुझसे शेयर कर लीजिएगा, वो मैं सारे क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक हो गया, ठीक है जी। ठीक है। और हाँसी के मुतल्लिक अगर आप कुछ मुझे और बताना चाहें तो आप ज़रूर बताएं। और अपनी एक तस्वीर और बुज़ुर्गों की तस्वीर आपके पास होगी। बस असल में ना बुजुर्ग हमारे यहाँ तस्वीर वाला वो सिलसिला नहीं है ना, तस्वीरें नहीं लगाते हम घर में ना। अच्छा, हाँ जी। चलिए कोई नहीं। आपको अगर कोई मिले तो ठीक है, ना मिले तो भी कोई बात नहीं। नाम आपने बता दिए हैं। चले मैं देखता हूँ, ठीक है, पता करवाऊंगा। हम्म। तो क्योंकि मामू भी नहीं है, मामू की औलाद तो है, वो लाहौर में रहती है, अच्छा, वो भी बलवान से, वहां से, ठीक वो है। लाहौर रहते हैं लोग। ठीक है जी, अल्लाह आप अपनी हाफिज। तस्वीर मुझे भेज दीजिएगा। ठीक, ठीक हो गया, ज़रूर। ठीक हो गया, जरूर इंशाल्लाह। ओके। ठीक है जी, शुक्रिया, शुक्रिया जनाब जी। कई बार हम जिस इलाके की तरफ घूमते रहते हैं, जहाँ हमारा बचपन गुजरता है, वो सारी चीज़ें हमारे दिमाग में अक्सर रहती हैं कि यार कौन होंगे वो लोग जिनका ये था, किसने बसाया था ये। और वो सारी चीज़ें एक वक्त आने पे आप कह देते हैं कि छोड़ो यार, नहीं मिलता, नहीं मिले, और आप उस हिस्ट्री को दरकिनार कर देते हैं। फिर अचानक से वो हिस्ट्री, वो इतिहास आके आपको दस्तक देता है कि मैं हूँ, कि मैंने, जब तुम मुझे सोच रहे थे, जब तुम मेरे बारे में बातें कर रहे थे, मैंने तभी ये ठान लिया था कि मैं एक दिन तुम्हें बताऊंगा। और आज वो हो गया। यानी हाजी सराय, हाँसी का मशहूर हाजी सराय, उसके जो बसाने वाले लोग हैं, उसमें बसने वाले लोग हैं, उसके मालिक हैं, उस परिवार से राब्ता होता है। और राब्ता होने के बाद आप देख लीजिए जो जो बातें हुई हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि जिस तरह से इन्होंने चीज़ें बताई हैं, या इन्होंने कुछ और अपने बातें पूछी हैं, वो मैं इन तक पहुँचाऊँ। और जितनी खुशी मैंने और हाँसी के या बाहर रहने वालों को दी है, मैं इन्हें भी वो चीज़ें दे पाऊँ। और हाजी अब्दुल गनी नाम बताया है, और इसके बारे में देखते हैं आगे क्या होता है। और जब भी हाँसी जाऊँगा, मैं इस परिवार की तो खैर क्या हिस्ट्री मिलेगी, लेकिन हाँ, हाजी सराय की हिस्ट्री ज़रूर निकालने की कोशिश करूँगा। शुक्रिया।